नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए देश तैयार है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। केंद्र ने यूट्यूब और ट्विटर को विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के वीडियो और ट्वीट ब्लॉक करने का निर्देश दिया। क्रिकेट में रायपुर में भारत ने दूसरे एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे। और भुवनेश्वर में FIH पुरुष विश्व कप हॉकी के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश के लिए कल भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कल 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सम्मेलन में पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों तथा संबद्ध मुद्दों पर चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट। सम्मेलन के दौरान साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का उपयोग, आतंकवाद की चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण, जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पुलिस और खुफिया अधिकारी ज्वलंत मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उत्कृष्ट व्यवस्थाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठन के प्रमुखों सहित लगभग 100 लोग सम्मेलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं और अन्य वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही पुलिस महानिदेशकों के इस सम्मेलन में रुचि ले रहे हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान सभी प्रमुख सत्रों में शामिल होते हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से देश की प्रगति के लिए नए तरीके अपनाने की अपील की है। श्री सिंह नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के गणतंत्र दिवस शिविर में कैडेटों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा ही देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप में से कई कैडेट अपनी मेहनत, लगन और संस्कारों के बल पर कुछ नया करेंगे और दुनिया भर में अपना और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हमारे भारत की प्रगति का रास्ता आप लोगों से ही होकर गुजरता है और आप लोग जितने सशक्त होंगे, हमारा देश भी उतना ही सशक्त होगा। इसका हमें ख्याल बराबर रखना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बल राष्ट्र को सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षित कर रहे हैं। उनके इस प्रयास में वैज्ञानिक, इंजीनियर, सिविल अधिकारी सभी प्रकार का सहयोग दे रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस टीम वर्क से ही भारत ने अतीत में अपने दुश्मनों को पराजित किया है और कई युद्ध जीते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आगामी समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ही देश की अर्थव्यवस्था के आधार होंगे। भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आज उन्होंने उद्घाटन किया। इस देश में कभी प्रतिभा की कमी न थी, परंतु शायद उस प्रकार का वातावरण नहीं था, अनुकूलता का। अब वातावरण बदला है और ये इसलिए भी कि मोदी जी ने इसकी प्राथमिकता को समझा, इसके महत्व को समझा। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधनों में उन्होंने विज्ञान का उल्लेख करना शुरू किया, जो शायद पहले इस प्रकार के संबोधनों में देखने को नहीं मिलता था। और इसके अतिरिक्त अनेकों ऐसे फैसले लिए जिनकी हमें कभी कल्पना न थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल भुगतान ने लोगों के जीवन को आसान और सुविधाजनक बना दिया है। भारत में डिजिटल भुगतान अपनाने पर एक प्रवासी भारतीय के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों ने प्रौद्योगिकी और नवाचार को तेजी से अपनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
मैं हूँ टैक्स परी, बताने जा रही हूँ आपको बात खरी। अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव, जिससे हो जाएगी मुसीबत बड़ी। रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड्स इश्यू नहीं हो पाएंगे, अधिक दर पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अब भी मौका है, 1000 की लेट फीस अदा कर 31 मार्च 2023 तक अपना पैन और आधार लिंक करा सकते हैं। आज ही incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक्स में लिंक आधार पर क्लिक करें, प्रोसेस फॉलो करें, लेट फी पे कर पैन को आधार से लिंक करें। ये लिंक है अनिवार्य, देश और आपकी समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने YouTube पर BBC की डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड इंडिया द मोदी क्वेश्चन को ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार ट्विटर पर YouTube वीडियो के लिंक से जुड़े 50 से अधिक ट्वीट्स को भी ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए हैं। सूचना और प्रसारण सचिव ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत ये कार्रवाई की है। एक रिपोर्ट। विदेश मंत्रालय BBC की डॉक्यूमेंट्री को पहले ही दुष्प्रचार बता चुका है। उसने इसे आधारहीन और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाने वाला बताया है। BBC ने इसे भारत में उपलब्ध नहीं कराया था, लेकिन कुछ YouTube चैनलों ने भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए इसे अपलोड किया है। सूत्रों ने बताया है कि विदेश, गृह और सूचना तथा प्रसारण सहित कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट्री की जांच की है। इसे सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा और विश्वसनीयता पर आक्षेप लगाने, विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन और बेबुनियाद आरोप लगाने का प्रयास पाया गया है। डॉक्यूमेंट्री से देश की संप्रभुता और अखंडता तथा मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। केरल में राज्य सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के नेताओं और कार्यकर्ताओं की परिसंपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया है। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने PFI के कार्यकर्ताओं से 5 करोड़ 20 लाख रुपए वसूलने का आदेश दिया था। पिछले वर्ष 23 सितंबर को प्रतिबंधित संगठन की हड़ताल के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए ये रकम वसूलने का आदेश दिया गया था। त्रिपुरा में 60 सदस्यों की विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी की गई। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में विधानसभा के लिए 16 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। 2 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 2 मार्च को होगी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी 24 से 26 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। श्री सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। मिस्र के राष्ट्रपति को पहली बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र का एक सैन्य दल भी भाग लेगा। इस वर्ष भारत और मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 2022-23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि श्रीलंका की जरूरत के समय भारत ने हमेशा एक विश्वसनीय पड़ोसी तथा साझेदार की भूमिका निभाई है। श्री जयशंकर ने कहा कि उनकी श्रीलंका यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की पड़ोसी प्रथम की नीति को दर्शाती है। श्री जयशंकर ने श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा के समापन पर ये घोषणा की। भारत की अध्यक्षता में G20 के अंतर्गत बिजनेस 20 यानी B20 बैठक 22 से 24 जनवरी तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। ये बैठक शिखर सम्मेलन से पहले नीतिगत अनुशंसाएं तैयार करने के लिए की जाएंगी। भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत गुजरात के 15 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक 9 से 11 फरवरी तक बेंगलुरु में होगी। इस बैठक में तटीय स्थिरता और समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, बंजर भूमि और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, जैव विविधता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
कार्य समूह के प्रतिनिधि बेंगलुरु में कलकेरी वनस्पति वाटिका और बन्नेरघट्टा जैविक उद्यानों का दौरा करेंगे और कर्नाटका के 4 प्रमुख वन पारिस्थितिकी तंत्र का भी भ्रमण करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मणिपुर में आज 51वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। मुख्य समारोह इम्फाल में 1ली बटालियन मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई गणमान्य व्यक्तियों ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वोत्तर में विकास से लोगों के लिए संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर में खूबसूरत जगह है और वहां के लोग भी बहुत अच्छे हैं। नेपाल में भारतीय दूतावास ने आज ललितपुर के पाटन संग्रहालय में संगीत सुकून संध्या का आयोजन किया। संगीत सुकून आजादी का अमृत महोत्सव के साथ ही भारत नेपाल राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव है। इस अवसर पर नेपाल के स्थानीय संगीतकारों और भारत के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पराक्रम दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण करेंगे। सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस घोषित किया था। ये देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देश के वीरों को चिरस्थायी श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक अब 13 भाषाओं में उपलब्ध है। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि एग्जाम वॉरियर्स हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, असमिया, उड़िया, बंगाली, पंजाबी और उर्दू सहित 13 भाषाओं में उपलब्ध है। रायपुर में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। 109 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 21वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बनाकर जीत दर्ज की। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को इंदौर में खेला जाएगा। ओडिशा में हॉकी विश्व कप में कल 2 क्रॉस ओवर मैच खेले जाएंगे। शाम 4:30 बजे पहले मैच में मलेशिया का सामना स्पेन से होगा। शाम 7 बजे मेजबान भारत के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती होगी। क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को न्यूजीलैंड पर जीत दर्ज करनी होगी। इस बीच भारत के मिडफील्डर हार्दिक सिंह घुटने में चोट के बाद विश्व कप से बाहर हो गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराई देव मोइदम्स को भारत की ओर से नामांकित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। श्री मोदी कल भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए देश तैयार है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। केंद्र ने यूट्यूब और ट्विटर को विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के वीडियो और ट्वीट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। और क्रिकेट में रायपुर में भारत ने दूसरे एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।